आलिमों से नफरत मत दिला, आलिमों से दूरी अख्तियार करने की बात मत कर। इसके जिम्मेदार हम खुद। अगर मेरा बेटा आज थकेत हो गया है, मेरा बेटा आज अगर गुजार पलाने वाला महबूब इलाही उस वतन से पैदा होता है जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, जिन्होंने पानदारी के बावजूद दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली, की जवानी को उजाड़ चुकी हो, जो जवानी के दिनों को उन्होंने गंवा चुकी हो दूसरों की गोद में छूकर। अगर जमीन बंजर हुई, कभी उस गोद का बच्चा अब्दाल न होगा, वली न होगा, फरमाबरदार न होगा, कुतुब न होगा। चूंकि कानून है जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा शहीदों का सरदार हसन और हुसैन पैदा होता है। कानून है कुदरत का जब बाप हो मूसा जंगी दोस्त जैसा, रात सज्जे में गुजरे और दिन जिहाद में गुजरे, और माँ हो सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ, न जबान ने खता की, न चेहरे ने खता किया, न हाथ से गुनाह सरजद हुआ, न पांव का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आज बच्चे मेरे महाराष्ट्र में सेब की खेती नहीं होती, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये कानून है कुदरत का, यहाँ ऐसे इसके हट के कुछ नहीं होता, ये कुदरत का कानून है। तो फसल जमी हुई पैदा होगी। जमीन है औरत, मर्द है बीज डालने वाला। अगर जमीन उजड़ी हुई मिली, अगर फाहिशा हो, जमीन बेहया हो, अपने ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है। सब्बे हिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। बाकी बयान करो रब्बे आला की, जिसने चीजों को पैदा करके एक अंदाजे पे रखा है। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से रिलेटेड है। रोजाना चांद का निकलना के लिए बिहार की सरजमीन है जूट के लिए। जूट की खेती यहाँ नहीं होती और वहाँ सेब की खेती नहीं होती। कश्मीर गुजार पलाने वाला महबूब इलाही उस वतन से पैदा होता है जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, जिन्होंने पानदारी के बावजूद दुर्वेशी की चादर ओढ़ ली। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो तहज्जुद गुजार, उसी का जहाँ सजदा करना चाहिए डल झील के किनारे, वहाँ से ना मुंबई में जहाँ हमें मुसल्ला बिछा के ये कहना चाहिए इलाही जब ये हाथ का बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हमारे ज़िला पुंछ के सदर मकाम पुंछ सिटी से 5-6 किलोमीटर पीछे ये जगह है जहाँ आप और हम सब मौजूद हैं। यहाँ पे 2 डेज़ मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस जामिया मोइनुस सुन्ना जो एक इस्लामिक एंड मॉडर्न एजुकेशन का एक सेंटर है, इस इंस्टीट्यूशन के ज़रिए एहतमाम और इसके मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे सुन्नी उलमा कौंसिल जम्मू व कश्मीर के जो है वो उसकी ज़ेर निगरानी यहाँ पे ये अज़ीमुशान 2 दिन की आल जम्मू व कश्मीर मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मारूफ और बहुत ही लायक फ़ायक और काबिल तरीन जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए। उनमें बिलखुसूस हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मुफ्ती शहरयार ख़ान साहब बिहार से, मौलाना डॉक्टर उमर नूरानी साहब बिहार से तशरीफ़ लाए, और उनके अलावा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्र सग़ीर में सुन्नी और सूफ़ी लोगों का जो मरकज़ है बरेली शरीफ, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हज़रत अल्लामा तस्लीम रज़ा साहब इसके चीफ़ गेस्ट हैं, और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद आरिफ रज़वी साहब इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को हमारा ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि इस वक्त सारी दुनिया के अंदर एक नफ़रत सा माहौल है, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये एक अपनी पहचान सारी दुनिया में रखती है। ये एक ऐसा बाग है कि जिस बाग के अंदर आपको हर तरीके का फूल मिलेगा। यहाँ हिंदुस्तान की एक अपना कल्चर है, एक अपनी आइडेंटिटी है पूरी दुनिया के अंदर, और मेरे मुल्क हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ के हर शहरी को एक इज़्ज़त देता है, एक सम्मान देता है। लेकिन आज का वक्त जो नफ़रत है, कहीं सियासत की नफ़रत, कहीं ज़ात और बरादरी की नफ़रत, कहीं मज़हब की नफ़रत, कहीं हम कहें कि कबीले और ख़ानदान की नफ़रत, कहीं रीजन को लेकर के नफ़रतें हैं। तो हमने कोशिश की है हिंदुस्तान के इस आखिरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कि हम पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी ह्यूमन बीइंग, पूरी इंसानियत के नाम नफ़रत को मिटा करके मोहब्बत का एक मैसेज यहाँ से नशर करें।
اور اسی لیے ہم نے اس کا نام محبت رسول کانفرنس رکھا گیا تھا۔ سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، ہیومن بینگ ہے۔ اس کانفرنس سے ہمارے اسکالرس نے، ہمارے علماء نے اسی بات کو پبلک کے بیچ، اتنی بڑی گیدرنگ کے بیچ جو ہے وہ دنیا تک پہنچایا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہیومن بینگ انسانیت ہے۔ انسانیت کے ناطے ہمیں ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے، چاہے اس کی آئیڈیالوجی، چاہے اس کا ریلیجن، چاہے اس کی سوچ، چاہے اس کی فکر کوئی بھی ہو۔ ہر آدمی کو آزادی ہے وہ کون سی آئیڈیالوجی اپناتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں انسانیت کی قدر کرنی ہے۔ وہی پیغام یہاں سے نشر کیا گیا۔ میں اس کانفرنس کا آرگنائزر ہونے کی حیثیت سے آپ کی میڈیا کے تھرو اور میڈیا کے مادھیم سے اس کانفرنس میں آنے والی پوری عوام، پورے اسکالرس، علماء، یہاں پہ بہت سارے انٹلیکچوئل لوگ آئے، ایجوکیٹڈ لوگ آئے، پولیٹیکل پرسنالٹیز آئی، ہمارے سوشل اور پولیٹیکل لیڈرز یہاں پہ آئے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ کے نہایت لائق فائق اور بہت ہی میں کہوں گا کہ ایک اپنے اندر سینے کے اندر درد رکھنے والے ہمارے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈی سی صاحب جناب اندرجیت صاحب، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پونچھ، اور پونچھ کی پوری ایڈمنسٹریشن کا میں خاص طور پر میں ان کو تھینکس بولنا چاہوں گا کہ اس ماحول میں انہوں نے ہمارے ساتھ اس کانفرنس کو ویل وے میں آرگنائز کرنے کے لیے جو اپنا کاپریٹ پیش کیا۔ میں اپنے انسٹیٹیوشن جامعہ معین السنہ کی پوری مینجمنٹ اور سنی علماء کونسل کی تمام ممبرس اور تمام ڈیزگنیٹریز کی طرف سے ڈی سی صاحب اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اس پوری پبلک کے آن بہاف آف آل، یہ پوری پبلک کے بہاف سے میں ایڈمنسٹریشن کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں پانی کی کمی نہیں لگی، بجلی کی کمی نہیں لگی، ٹریفک کی کوئی پرابلم نہیں آئی۔ ہماری پولیس نے، ایس ایس پی صاحب نے پولیس کو بہت چوکس کیا ہوا تھا، سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے کسی قسم کی کوئی شکایت کمپلین یہاں پہ نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ، پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ اور جتنے ہمارے یہاں کنسرن ڈپارٹمنٹ تھے، ڈی سی صاحب نے ہمارے جو سٹیج یہاں پہ لگا تھا اسکالرس کے لیے، ان کے لیے سلیپرز پرووائڈ کروائے، اور بہت مطلب کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ ڈی سی صاحب نے اس کو سیریس لیا، اور آج یہ اتنا بڑا ایونٹ یہاں پہ آرگنائز ہوا، اور یہ شانتی کے ساتھ، پیس کے میسج کے ساتھ، بردرہوڈ کے میسج کے ساتھ پونچھ کے اندر آج یہ ایونٹ مکمل ہونے جا رہا ہے، جو ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ میں آخر میں پھر آپ میڈیا کا بھی خصوصی طور پر اسپیشلی آپ کو تھینکس بولوں گا کہ آپ نے 2 دن کی اس کانفرنس کو جو کوریج دی اور اس کو بہت بڑے طریقے سے اس کو آپ نے نشر کیا، اس کے لیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پونچھ کی دھرتی میں ایک بہت ہی منفرد قسم کی یہ انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس یہاں پہ انعقاد کی گئی۔ میں اس کے لیے تمام نوجوانوں کی طرف سے اور تمام جتنے بھی پونچھ کے لوگ ہیں ان کی طرف سے مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ جو بزرگوں نے ایک ہم کو میسج دیا تھا کہ ہندوستان 2 آنکھوں کی طرح، اس میں مختلف مذہب کے لوگ 2 آنکھوں کی طرح ہے، یہ ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن انسانیت اور پیار کا جذبہ لے کر ان لوگوں کو آگے بڑھنا ہے۔ وہی انسانیت کے جذبے کو پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ مختلف علماء حضرات، مختلف جو معزز شخصیات ہندوستان کے مختلف علاقہ سے، یہاں پونچھ کے ایک بہت ہی بارڈر پہ علاقہ جس کو جنیاڑ پونچھ ڈسٹرکٹ کا ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ کانفرنس رکھی گئی، اور جہاں پہ جم غفیر دیکھ رہے ہیں، یہ میری زندگی کا پہلا جو میں نے کانفرنس دیکھ رہا ہوں جس میں اتنی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں، اور جس طرح کے ریفرنسز کو لے کے جو پریزنٹیشن ہو رہی ہے، جس طرح کے مقرر ہیں، وہ واقعی وہ قابل دید بھی ہیں اور قابل داد بھی ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام نوجوان جو یہاں پہ تشریف لائیں کہ وہ یہ میسج جو یہاں کے لوگ مقرر دے رہے ہیں، اس میسج کو دلوں میں اور دماغ میں بند کر کے لے کے جائیے، اور اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائیے کہ نہیں، اگر جینا ہے تو پیار اور محبت کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے جیے، اور جینا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو پڑھ کے اور اس کو سمجھ کے جیے، اور جینا ہے تو اس طرح جیے جس طرح سے 2
दो आंखें जीती हैं कि एक आंख में अगर दर्द होगा तो दूसरी आंख को भी दर्द होगा, एक शरीर में किसी एक जगह पे दर्द होगा तो दूसरी भी दर्द होगा। ये मोहब्बत के पैगाम को लेकर आप आगे भी जाएंगे। मैं एक बार फिर तमाम मुंतज़मीन जो इस कॉन्फ्रेंस के थे, स्पेशली जो हमारे नौजवान मुफ्ती साहब हैं जिनकी सरपरस्ती में और सुन्नी उलमा कौंसिल की सरपरस्ती में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, उम्मीद रखता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस का बहुत फ़ायदा होगा और आने वाले वक्त में हमारे नौजवान जो डिफरेंट सोशल ईवल्स या वबाएँ जिस तरह से हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट हो रही हैं उनसे बचेंगे। और मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे मैसेज को हज़ारों की तादाद में लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 2 दिन लगा के इस कॉन्फ्रेंस को, इस पैगाम को दुनिया तक, लोगों तक पहुँचाया है। और मैं बिलखुसूस एक लोकल यहाँ का होने की हैसियत से और खादिम होने की हैसियत से मैं ख़ास करके ये जो मौलाना बशारत साहब ने यहाँ पे एक पैगाम पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को देना चाहा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा गमे जफीर मजमा इकट्ठा करके और यहाँ से पैगाम दिया है, इंसानियत का पैगाम दिया है, जिसमें बच्चों के लिए, नशा के लिए किस तरीके से हमें ज़िंदगी जीना है। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है मोहब्बत कॉन्फ्रेंस रखा गया है, मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि हमारे नबी आकायदो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का कैसे पैगाम दिया, हमें एक दूसरे के साथ कैसे बैठने का पैगाम दिया, कैसे उठने का पैगाम दिया। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि हम रोज़ देखते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख फसादात जो एक दूसरे के साथ जारी हुए थे, ये पैगाम यहाँ से दिया गया है कि हमारे आकायदो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था कि हमें इस मुल्क में इंसानियत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ रहना है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना है। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं यहाँ के DC साहब, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, जनाब SSP साहब, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमें हर किस्म की जो सहूलियात हैं यहाँ पे दी, बिजली, पानी और ख़ास करके पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बड़ा काम किया है। यहाँ की पूरे इलाके को, पूरे लोगों को सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे मुहैया की है, क्योंकि इस वक्त इस मुश्किल हालात में ये कॉन्फ्रेंस करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से ख़ास करके इस आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, इस अदारे की तरफ से, तमाम इस्लामी मुबालिक की तरफ से, इस मोहब्बत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे मुल्क का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में जोक दर जोक जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये खास करके मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मीडिया इस पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने तक ये दिखा दे कि इस्लाम और मोहब्बत रसूल कॉन्फ्रेंस क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं ये जो आज मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, इसके जो मुतम्मिम हैं यहाँ मुफ्ती साहब और उलमाए इकराम, इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की है मुझे बहुत पसंद आई है। और ये एक बेहतरीन किस्म का आवाम के हर इंसानियत में के लिए एक पैगाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत करते हैं जो लोग, और वो अल्लाह के साथ मोहब्बत के मुतरादिफ है। और आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि जहाँ पर तफरीक और का ज़माना है, एक अलग अलग लोगों में तफरीक पैदा हो गई है। इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की गई है, इसके सबक आमोज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। और मैं यहाँ के इसमें जहाँ से पुंछ, राजौरी और जम्मू से जो लोग आए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों ने सुनी है और ये एक मैसेज लेकर जाएंगे कि इंसानियत का अगर अलंबरदार है दुनिया में कोई, इस कायनात में पैदा हुए हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पैदा हुए हैं। और उनकी जो नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, उनमें अल्लाह ताला उन पर रहम और करम फरमाएगा। और मैं मीडिया का भी शुक्रिया गुजार करता हूँ, यहाँ के मुतम्मिम का भी करता हूँ, और यहाँ जितने लोग आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये पैगाम लेकर अपनी आवाम तक फैलाएंगे।